कुरैशी बनोगे, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो पत्थरबाज बनोगे, पत्थरबाज बनोगे। ये कन्हैया कुमार गद्दार भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको सपोर्ट करते हैं, ये जाहिल लोग। राहुल गांधी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा बंगाल से क्यों नहीं करता है? बंगाल से क्यों नहीं शुरू करते हैं आप? तो भारत तोड़ो आंदोलन, ये राहुल का जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है जिसको ये यूज करता है। भारत तोड़ो आंदोलन, चाहे ये टोटिलेस नमाजवादी हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, चाहे ये असली ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये खुद नहीं पढ़े, इन्होंने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए। 80 करोड़ की लाइन में सबसे पहले लगते हैं, मंदिर का भंडारा लेते हैं, कड़ी चावल में पकौड़े 2 डाल दो पंडित जी, ये देश हित की बात करेंगे। राहुल गांधी अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ। अगर मैं राहुल गांधी के बोलूं तो राहुल गांधी को स्किज़ोफ्रेनिया है, राहुल गांधी को बाइपोलर डिसऑर्डर है। क्या नाम हूँ मैम आपका? नाम भारतीय हूँ, भारत से हूँ, नाम में क्या रखा है? अभी राहुल गांधी बिहार में बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, दलितों की बड़ी चिंता हो रही है। देश में जो है मोदी जी को लेकर बता रहे हैं, जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन हुआ, क्या कहेंगी? राहुल गांधी जो दलितों की यात्रा कर रहे हैं, उनको हक दिलाने की बात कर रही हैं, हक छीना जा रहा है क्या सरकार में दलितों का? हाँ। दलितों का तो हक नहीं छीना जा रहा है। सबसे ज्यादा तो आरक्षण तो हम लोगों को नहीं मिला है, दलितों को ही मिला, तो कहाँ से हक छीना जा रहा है? राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग को 80% में जॉब नहीं है, उन लोगों को 50% में फुल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है भैया। और राहुल गांधी का जो पद यात्रा है ना, जब भी देश नाजुक स्थिति से गुजरता है, जब भी देश में कुछ ऐसा होता है, तो भारत तोड़ो आंदोलन, ये राहुल का जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है जिसको ये यूज करता है। भारत तोड़ो आंदोलन, और जब देखो एक ही मुद्दा है, महंगाई, मणिपुर, दलित भाई, मुस्लिम भाई, बाकी कौन है? बाकी कोई नहीं। उसके पास वोट बस यही है, महंगाई, मणिपुर, दलित, मुस्लिम लड़ाओ, दलित मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, बस यही करो, उसका यही काम है। और राहुल गांधी का क्या है कि जो बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा दलित लोगों के लिए। जब एक मुस्लिम, जब अभी बांग्लादेश में दलित परिवार को मुस्लिम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, निकाल के, कहाँ था उस वक्त राहुल गांधी? कहाँ है उस वक्त राहुल गांधी? जब मुस्लिम परिवार निकाल के सारे दलित भाइयों बहनों को बंगाल में मार रहा है, डेली मार खा रहे हैं, डेली मार, उस समय कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा बंगाल से क्यों नहीं करता है? बंगाल से क्यों नहीं शुरू करते हैं आप? अब बिहार में क्यों गए? क्योंकि मोदी जी गए थे, इसलिए आप जहाँ जाते हो, मोदी जी जाते हो, उसके बाद आप जाते हो, आप माचिस मारने के लिए जाते हो, सबको पता है। और जब देश से बाहर आप गए हो, तब कुछ न कुछ आपने उपद्रव करके आया, और उसके बाद कुछ न कुछ देश में दुर्घटना हुई है। राहुल गांधी जब गया है, उसके बाद जब वो रिटर्न हुआ है, तब कुछ न कुछ दुर्घटना हुआ है देश के साथ। कह रहे हैं कि देश की सरकार फेल है, मोदी जी फेल हैं, इसलिए जरूरत है कि उनको सड़कों पे निकलना पड़ रहा है, दलितों को न्याय दिलाना पड़ रहा है। मोदी सरकार सबका हक एजेंडा है, ये उनका एजेंडा है वोट के लिए। लेकिन दलित भाई यहाँ समझ नहीं रहे हैं, हमारे दलित भाई समझ कि आपका मिसयूज हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए। दलित भाइयों का मिसयूज हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है। दलित भाई जब तक समझेंगे ना, बहुत देर हो जाएगा। दलित भाई जब तक समझेंगे, बहुत देर हो जाएगा। जब तक इसको जितने नेता है, चाहे ये टोटिलेस नमाजवादी हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, चाहे ये असली ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो भी हो, तब तक दलित भाई को खा चुके होंगे। दलित भाई समझ नहीं रहे इस चीज को। अच्छा, ये नमाजवादी क्यों कहा आपने? हमें समझ नहीं आया। उनको श्री राम नाम लेने से तकलीफ है, उनको अयोध्या से तकलीफ है, उनको सभी जगह से तकलीफ है, तो उनको नमाजवादी। उनका कहना है कि जितने भी हिंदू हैं, जिस समय मुलायम की सरकार थी, ऊपर से मुलायम सरकार का क्लियर ये आदेश था, शासन प्रशासन का आदेश था कि एक भी FRI मुस्लिम के लिए और यादवों के लिए नहीं नोट करोगे, चाहे वो मर्डर क्यों ना कर दे। और अब क्या दिक्कत है? अब तो योगी बाबा पीडीए की सरकार बनाना चाह रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं अखिलेश, जो कि मोदी सरकार में नहीं हो रहा है, उनका आरोप यही है। मोदी सरकार में अगर दलितों को नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो मुलायम सरकार में क्या क्या कर लिए थे? थोड़ा गिनाया हमें, क्या कर लिए थे? दलित भाई मार खा रहे थे। अभी बंगाल में जैसे ममता बानो के शासन में मार खा रहे हैं,
नमाजवादी शासन वहाँ चला जाए, नमाजवादी सरकार वहाँ चला जाए, राहुल गांधी वहाँ चला जाए, एक बार जाके वहाँ देखे दलित भाइयों का क्या हश्र हो रहा है वहाँ। न्याय यात्रा तो बिहार में निकाल रहे हैं। बिहार में ही निकालेंगे ना, क्योंकि मोदी जी अभी बिहार में अपना करके आए हैं। अभी मोदी जी गए हैं बिहार में। ये मोदी जी ज्यादा दिक्कत है क्या? मोदी जी से दिक्कत है तभी तो परेशान है। मोदी जी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं इसीलिए यही का राशन खा रहे हैं, यही रह रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोही भी कर रहे हैं और मोदी जी को गाली भी दे रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं मोदी जी लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। विपक्ष तो नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहे तो विपक्षी ऐसे ही बिल बिला रहे हैं, ऐसे ही बिल बिला रहे हैं विपक्षी। अच्छा नहीं कर रहे तभी ऐसे ही बिल बिला रहे हैं। कह रहे पाकिस्तान से लड़ने गए, वहाँ पे भी भाग आए, वापस ही आ गए। पाकिस्तान से लड़ा तो पाकिस्तान क्यों पीछे चला गया? क्यों अमेरिका के पास रोते रोते पाकिस्तान चला गया? चीन के पास क्यों रोता रोता चला गया? क्यों भीख मांगने चला गया कटोरा लेके कि हमारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए हैं, हमारे मिसाइलें खत्म हो गई। 400-500 मीटर का मिसाइल दागता है और भीख मांगने चला गया अमेरिका के पास और चीन के पास। आपको लग रहा है कि मोदी जी पिछड़ गए क्या? क्योंकि विपक्षी तो यही कह रहे हैं मोदी जी को हम हिंदुस्तानी, हम देशभक्त कट्टर सनातनी मोदी जी को कभी पिछड़ने नहीं देंगे, कभी पिछड़ने नहीं देंगे। मरते दम तक बोल रहे हैं ना, मोदी जी को ना योगी जी को पिछड़ने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन तो क्यों, क्या रीजन है, क्या ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं वो? देखिए क्या है ना, अगर हम देशभक्त हैं तो हम अंधभक्त हैं, अगर हम मोदी के साथ हैं तो अंधभक्त हैं, अगर हम अपने जवान के साथ हैं तो अंधभक्त हैं। अब खालिस्तानी नहीं बन सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं बन सकते हैं, बांग्लादेशी नहीं बन सकते हैं। अच्छा, अगर इसीलिए हाँ, तो विपक्ष परेशान होगा ही होगा। विपक्ष तो परेशान होगा ही होगा। राहुल गांधी का कुछ फ्यूचर दिख रहा है मैम? नहीं, मणिपुर राहुल गांधी का बारे में जो बात कर रहे हैं, रुक जाइए। अगर हिंदू राष्ट्र मणिपुर आया ना, मैंने बोला ना, मणिपुर महंगाई, मणिपुर महंगाई, बस मणिपुर महंगाई, दो ही इनके पास टॉपिक है भैया। और दलित और मुस्लिम बस क्या कर रहे हो? अरे यार तुमको राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। असमानता ये मुद्दे नहीं है। सुनिए, शिक्षा एक मिनट, शिक्षा की बात बोल रहे हैं ना, शिक्षा की बात बोल रहे हैं ना, बोलते हैं कि मेरे को बोलने दोगे तब मैं जवाब दूंगा ना। नहीं, मेरे को बोलने दोगे तो तब आप मंदिर मत बनवाइए, आप बोलते जाते हो, लगातार बोलते जाओ। मुसलमान की बिटिया कर्नल बन गई सोफिया कुरैशी और पढ़ाई नहीं हो रही है। इनसे पूछिए, सोफिया कुरैशी पढ़ के ही बनी ना, बिना पढ़े तो नहीं बनी। रुक जाइए। अच्छा, ये मणिपुर में रोने पढ़ोगे तो सोफिया कुरैशी बनोगे, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो पत्थरबाज बनोगे, पत्थरबाज बनोगे। पढ़ोगे लिखोगे एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे, इसको दुनिया सैल्यूट करता है, दुनिया उसको सैल्यूट करता है। शिक्षा का स्तर नहीं है, चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत में शिक्षा का स्तर नहीं है। आईफोन से लेकर के बड़े बड़े महंगे फोन चला रहे भारत के युवा, कुछ भी नहीं है। भारत में रिजल्ट देखिए 10वीं 12वीं का जो आया, 94%, 98% बच्चे लेकर के आ रहे हैं। भारत में पढ़ाई का स्तर नहीं है, ये खुद नहीं पढ़े, इन्होंने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए। 80 करोड़ की लाइन में सबसे पहले लगते हैं, मंदिर का भंडारा लेते हैं, कड़ी चावल में पकौड़े 2 डाल दो पंडित जी, ये देश हित की बात करेंगे, ये देश हित की बात करेंगे। पर्सनली एकदम आ जाएंगे। इन्होंने कहा देखा है मेरे को कोई फोटो है तुम्हारे पास? मणिपुर महंगाई, बस दो टॉपिक, ओनली दो टॉपिक। एजुकेशन कहाँ नहीं हो रही है बताओ आप? एजुकेशन अभी ये आज की अखबार है, 21 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है यूपी में, 6 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है बिहार में। ये कहाँ गए वो? अच्छा देखिए उस अखबार ने छापा तो वो गोदी मीडिया नहीं है, अब वो गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन वो अगर देश हित की बात करती है तो गोदी मीडिया हो जाती है। वो वंदे भारत नमो भारत की बात करेगी गोदी मीडिया। इनकी उम्मीद राहुल गांधी से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो। किसको लेके? कन्हैया कुमार को लेके पूछना, कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकता है लोगों को। आप भारत में रह के भारत की बात क्यों नहीं करते? आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हो। ये लोग तो मुनीर को कहेंगे, ये पाकिस्तान का जो सेना का अध्यक्ष है ना मुनीर, ये कहेंगे हमारी सेना का अध्यक्ष इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ये देशभक्त है, देखो ये देशभक्ति है। ये कन्हैया कुमार गद्दार, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको सपोर्ट करते हैं। ये जाहिल लोग, जो बंदा भारत में रह के भारत की बात नहीं करता, कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस ने आज तक क्या किया?
हर तरफ दंगे ही दंगे कराए। कांग्रेस ने क्या किया? अभी मैं एक बात बस बोलूंगी, जिन्होंने बोला कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, तो सुनो सुनो यहाँ सारे भाइयों बहनों सुनो, हमारे बागेश्वर बाबा ना भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। अब जाके ना वहाँ इलाज करवा लेना अपने मुंह का बवासीर का। क्या कह रही भैया? बहुत बड़ी बात कह दी और फेविक्विक ऐसी लगा ले कि बोल ना पाए उसके बाद, क्योंकि जो भारत के खिलाफ गलत बात करेगा वो भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बस राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, देश में दलितों को हक दिला रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे राहुल गांधी अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ। अगर मैं राहुल गांधी के बोलूं तो राहुल गांधी को स्किज़ोफ्रेनिया है, राहुल गांधी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, राहुल गांधी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जितनी मेंटल एलिमेंट होती है वो सारे राहुल गांधी को है। तो मेरे हिसाब से, और मैं यही सलाह देना चाहूंगा राहुल गांधी को कि आपको देश की पॉलिटिक्स छोड़ के सबसे पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में जाओ और अपने इलाज कराओ।